अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप शुगर के मरीज हैं और आपको अक्सर महसूस होता है कि आपकी टांगें गैर मामूली तौर पर भारी हो गई हैं, सुबह उठते वक्त या शाम के वक्त चलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे पैरों में वजन बंधा हुआ हो और पिंडलियों में खिंचाव, कभी सूजन और कभी रात को बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। आज की वीडियो में हम 3 ऐसे जरूरी मिनरल्स के बारे में बताएंगे जो खून की नालियों की सेहत, जिस्म में मादों के तवाज़ुन और मसल्स की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। ये तीनों मिलकर खून की रवानी को बेहतर बनाने, रगों को आराम पहुंचाने और इजाफी नमकियात के असरात को कम करने और टांगों में भारीपन के एहसास को कम करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये कोई पेचीदा या महंगा इलाज नहीं, बल्कि ये कुदरती ग़िज़ाई अनासर हैं जो सही मिकदार में हासिल किए जाएं तो जिस्म की अंदरूनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। लिहाजा वो हमारे प्यारे बुजुर्ग और वो लोग जो शुगर के मर्ज में मुब्तला और अक्सर जिस्म में दर्द रहने की शिकायत करते हैं, वो ये वीडियो जरूर गौर से देखें। सबसे पहले हम उस मिनरल का जिक्र करेंगे जिसे कुदरती रिलैक्सर भी कहा जाता है। ये खून की नालियों को रिलैक्स करने और आपकी टांगों और जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए बुनियादी मिनरल समझी जाती है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मिनरल की मामूली सी कमी टांगों के भारीपन, खिंचाव और दौरान खून के मसाइल में कितना बड़ा किरदार अदा करती है। सबसे पहले नंबर पर है मैग्नीशियम। कभी आपने महसूस किया कि आपकी टांगें दिन के इख्तिताम पर गैर मामूली तौर पर थक जाती हैं? तो मुमकिन है कि आपका जिस्म एक खामोश पैगाम दे रहा हो और ये पैगाम मैग्नीशियम की कमी का हो सकता है। माहिरीन मैग्नीशियम को अक्सर जिस्म का कुदरती रिलैक्सर भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मसल्स को ही आराम नहीं देता बल्कि खून की नालियों को भी सुकून पहुंचाता है। जब हमारी शरियानें और रगें मुनासिब तरीके से फैल और सुकड़ नहीं पाती तो खून की रवानी मुतासर होने लगती है, जिसका नतीजा खून और सियाल मादे जिस्म के निचले हिस्सों, खास तौर पर टांगों और टखनों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इससे भारीपन, सूजन और दर्द का एहसास पैदा होता है। यही वजह है कि मैग्नीशियम को बेहतर दौरान खून के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि आपके घर के पानी की पाइपलाइन किसी जगह से तंग हो जाए तो पानी गुजरेगा तो सही, लेकिन उसकी रवानी मुतासर हो जाएगी और निजाम पर गहरा दबाव पड़ने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह जब खून की नालियां मुसलसल तनाव का शिकार रहती हैं तो जिस्म को खून को मौसर तरीके से मुंतकिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। मैग्नीशियम इस तनाव को कम करने में मदद देता है और खून की नालियों को ज्यादा लचकदार और पुरसुकून रखता है। अफसोस की बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ मैग्नीशियम की कमी आम हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बुजुर्ग अफराद की खुराक में अक्सर वो ग़िज़ाएं शामिल ही नहीं होती जो इस मिनरल से भरपूर होती हैं। इसके अलावा बाज़ अद्वियात और निज़ाम हाजमा की तब्दीली भी मैग्नीशियम के जज्ब होने को मुतासर करती है, जिसका नतीजा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता इस अहम मिनरल से महरूम होने लगता है। बहुत से लोग इस कमी को पहचान कर भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसकी अलामात आम थकावट, पट्टों के खिंचाव, नींद की खराबी और असाबी बेचैनी की सूरत में जाहिर होती है। अच्छी खबर यह है कि मैग्नीशियम कुदरती ग़िज़ाओं के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। पालक और दीगर हरी पत्तों वाली सब्जियां, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, लोबिया, दालें और बाज मुकम्मल अनाज मैग्नीशियम के अच्छे ज़राए हैं। अगर इन ग़िज़ाओं को अपने खाने का हिस्सा बनाया जाए तो जिस्म को इस मिनरल्स की फराहमी बेहतर हो सकती है। मैग्नीशियम जिस्म की नालियों को रिलैक्स तो करता है, लेकिन आगे आने वाली मिनरल जिस्म में पानी और दूसरे मादों को तवाज़ुन में रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है और ये भी जिस्म के लिए उतनी ही जरूरी है जितना मैग्नीशियम। दूसरे नंबर पर है पोटाशियम। जी हाँ, जो भारी टांगों, सूजन और कमजोर दौरान खून के मसले में सबसे अहम मानी जाती है। जी हाँ, अगर मैग्नीशियम खून की नालियों को आराम पहुंचाता है तो पोटाशियम जिस्म में मादों के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। दरहकीकत ये एक ऐसा मिनरल है जो हमारे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात को मुनज़्ज़म रखने के लिए जरूरी है। जब इसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो जिस्म में पानी गैर जरूरी तौर पर जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पाँव में स्वेलिंग रहती है या हाथ और पाँव में थोड़ी सी सूजन महसूस होती है, अक्सर आपने कोई शूज पहने हो तो उससे मालूम होता है कि पाँव में हल्की स्वेलिंग आ गई है। दोस्तों, ये स्वेलिंग पोटाशियम की कमी की वजह से भी हो सकती है। आजकल ज्यादा प्रोसेस वाली ग़िज़ाएं, स्नैक्स, नमकीन अशिया, फास्ट फूड, सोडियम से भरपूर खाने का रिवाज है। दोस्तों, अगर जिस्म में सोडियम की मिकदार ज्यादा हो जाए और उसके मुकाबले में पोटाशियम कम हो तो जिस्म इजाफी पानी को अपने अंदर रोकना शुरू कर देता है।
यही वजह है कि बाज़ अफराद सुबह के मुकाबले में शाम के वक्त ज्यादा स्वेलिंग यानी सूजन महसूस करते हैं। जूते तंग लगने लगते हैं, टखनों के इर्द गिर्द स्वेलिंग महसूस होने लगती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ थकन समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये जिस्म के अंदर मौजूद मादों का अदम तवाज़ुन होता है। यहाँ पोटाशियम एक कुदरती मुहाफिज के तौर पे काम करता है। ये जिस्म को इजाफी सोडियम के असरात को मतवाजन करने में मदद देता है और गुर्दों को ये इशारा देता है कि गैर जरूरी नमकियात और इजाफी पानी को खारिज किया जाए। दोस्तों, जब जिस्म इस इजाफी बोझ से आजाद होता है तो टांगों में सूजन कम होने लगती है। पोटाशियम हासिल करने के लिए महंगी या नायाब ग़िज़ाओं की जरूरत नहीं है। केला, माल्टा, खुबानी, आलू, शकरकंदी, पालक, लोबिया, दालें और कई दूसरी कुदरती ग़िज़ाओं में पोटाशियम अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अपनी डाइट में इन ग़िज़ाओं को शामिल कीजिए और पोटाशियम की कमी पूरी कीजिए। एक तीसरी मिनरल भी मौजूद है जो हर कदम, हर हरकत और मसल्स के दुरुस्त सिकुड़ने और फैलने के लिए जरूरी समझी जाती है। तीसरी अहम मिनरल्स के बारे में बताएंगे जिसे हम कैल्शियम कहते हैं। कैल्शियम को अक्सर सिर्फ हड्डियों की सेहत से ही जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका किरदार इससे बहुत ज्यादा अहम होता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस्म का हर मसल, हर हरकत और यहाँ तक कि खून की नालियों की दुरुस्त कारकर्दगी भी किसी न किसी हद तक कैल्शियम पर डिपेंड करती है। जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कुर्सी से उठते हैं या अपने पैरों को हरकत देते हैं तो आपके मसल्स मुनज़्ज़म अमल के जरिए सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इस पूरे निज़ाम में कैल्शियम का किरदार सबसे अहम होता है। अगर जिस्म में कैल्शियम का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो मसल अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा ही नहीं सकते। बाज़ अफराद की टांगों में कमजोरी, थकन, बार बार खिंचाव का सामना एक आम बात है। इसकी वजह है कि टांगों के मसल्स खून को दोबारा दिल की तरफ वापस भेजने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए इन अज़लात की कमजोर कारकर्दगी दौरान खून पर भी बहुत गहरा असर डालती है। जी हाँ, आप इसे कुदरती पंप की तरह समझ सकते हैं। जब ये पंप मौसर तरीके से काम करता है तो खून आसानी से ऊपर की तरफ सफर करता है, लेकिन जब ये मसल्स कमजोर या गैर मतवाजन हो जाएं तो खून और मादे नीचे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे भारीपन और सूजन का एहसास पैदा होता है। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाओं में दूध, दही, पनीर, बादाम, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और बाज़ दालें शामिल हैं। एक बैलेंस खुराक न सिर्फ हड्डियों को मजबूत रखती है बल्कि आपके मसल्स के निजाम को भी बेहतर अंदाज में काम करने के काबिल बनाती है। दोस्तों, अगर आप काफी अरसे से भारी टांगों, सूजन, थकन या बेआरामी का शिकार हैं, ये तीन मिनरल्स, तीन मादनियात, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम को अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर आप टांगों की स्वेलिंग और दर्द और भारीपन से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ पानी का ज्यादा इस्तेमाल और हल्की मॉर्निंग वॉक या हल्की एक्सरसाइज आपके मसल्स को मजबूत करती है। अगर आज की वीडियो आपको मालूमाती और फायदेमंद लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।